महाराज जी, हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? विवाह की आवश्यकता क्यों है? विदेशों में तो विवाह होते ही नहीं, लिव-इन में रहते हैं सारी जिंदगी। पर हमारी भारतीय दर्शन में, भारतीय सिद्धांत में विवाह के बिना यदि आप किसी महिला के संग हैं तो हमारे यहाँ उसे सही कहा जाता है कि गलत है? विवाह कर लो फिर रहो। जैसे विवाह एक परंपरा है। आप किसी लड़की के साथ भले पत्नी के भाव से हैं, भले स्त्री आपके साथ पति के भाव से, पर विवाह नहीं हुआ तो शास्त्र और समाज उसे मान्यता नहीं देते। उसी तरह जैसे विवाह के बिना स्त्री पुरुष का रिश्ता मान्य नहीं है, ऐसे गुरु के बिना जीवात्मा और परमात्मा का रिश्ता मान्य नहीं है। इसलिए गुरु क्या करता है? गुरु मंत्र देता है, मतलब रिश्ता जोड़ देता है। जैसे विवाह हुआ, गठबंधन हुआ, आपका सदा के लिए संबंध जुड़ गया। ये आपकी पत्नी है, वेद साक्षी है, अग्नि साक्षी है और ध्रुव तारा साक्षी है, ये आपकी पत्नी है। उसी तरह जब गुरु मंत्र लेते हैं ना, तो आपको ईश्वर साक्षी होते हैं कि हाँ, अब ये मंत्र लेकर के अब इस परंपरा से आगे बढ़ना है, तो उसकी सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र तो ऐसे देखो, 2 रुपए का सिंदूर कोई भी लड़की लावे और अपने मांग में भर ले, तो क्या वो सुहागन मानी जाएगी? सिंदूर कौन देता है? पति। तब ना वो मांग मानी जाएगी, मांग मान्य होगी। उसी तरह जब तक मंत्र गुरु नहीं देता तब तक वो मंत्र मान्य नहीं होता। कोई भी मंत्र आप जपो, ऐसे है छोटी छोटी लड़कियां खेल खेल में शादी खेलती हैं। सिंदूर ले आई, माँ को भरते देखा, खुद भर लिया मांग। छोटी छोटी 5 साल 10 साल की लड़कियां छोटी छोटी, तो कोई मान्य नहीं। उसी तरह गुरु, राम जी गुरु बनाए, कृष्ण जी गुरु, भगवान राम को क्या जरूरत थी? वो तो खुद भगवान है, खुद गुरु हैं। लेकिन नहीं, ये धरती में आए हैं ना, तो यहाँ की परंपरा गुरु विन भव निधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। शंकर जी भी इस धरती पे आए। शंकर जी आए तो हनुमान जी बनकर, पर हनुमान जी को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। फिर बिना गुरु के आपका मंत्र स्वीकार ही नहीं होगा। आप करते रहो जाप, जो करते ठीक है कर लो, लेकिन वह मंत्र तब प्रभावी होता है जब गुरु के द्वारा वही मंत्र प्रदान किया जाए। इसलिए हमारे यहाँ परंपराएं। तो इसमें हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये गुरु बनाने लायक है? अब ये आप देखो कि किससे आपका मन है, जिससे आपको ज्ञान मिले, जिससे आपका मार्ग क्लियर हो, जिससे आपको ज्ञान मिले, जो आपके अंधकार को नष्ट कर सके अज्ञान के, वही आपका गुरु होता है ना। एक काम कर सकते हैं आप, यदि गुरु की चाहत है, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जिन जिन को मानते हैं उनका स्मरण करके आप रात्रि को सो जाएं और भगवान से कहें कि प्रभु आप बताइए कि मैं किनको गुरु बनाऊं। तो भगवान अपने आप आपके स्वप्न में प्रेरणा दे देंगे, स्वप्न में उनकी छवि दिख जाएगी, कौन आपके गुरु होंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं। थैंक यू महाराज। और किसी का प्रश्न? खड़े हो जाओ मैया, सब लोग बैठ जाओ। बेटा आप लोग बैठ जाओ। गुरुजी प्रणाम। जी जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, क्या शिवलिंग को स्त्रियां छू नहीं सकती? क्यों नहीं छू सकती? असल में ज्योतिर्लिंग जैसे मैं गई थी त्र्यंबकेश्वर, वहां तो अंदर ही नहीं जाने दिया। हाँ, छूने की तो बात ही छोड़ो। नहीं, तो अब जैसे हम लोग यहाँ भी जाते हैं काशी, हाँ जी, तो काशी में भी तो हम लोग दूर से प्रणाम करते हैं, कहाँ कोई छू। भाई ऐसा है ना कि दूर इतनी भीड़ होती है, इतने लोग होते हैं, यदि आप ना 1 मिनट लगाएं उनके पास में, तो फिर पीछे 60-1 मिनट सब लगाएंगे तो जो बहुत पीछे उसका नंबर कब आएगा? जैसे नॉर्मल मंदिर में भी जाते हैं तो ज्यादातर औरतें मना करती हैं कि छूना नहीं है। ऐसा है कि आप प्रणाम कर लो दूर से, जरूरी नहीं है कि हम छुएं तो ही भगवान मिलेंगे। हम प्रणाम करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, भगवान मिल जाएंगे। यदि छूने का मना कर रहे होंगे तो शायद वहाँ का नियम होगा कि नहीं छू सकते।